नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। समस्तीपुर के रामचंद्रपुर अंधेल गांव में एक घर में लगी भीषण आग। घर का सारा सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आजमगढ़ के अतरौलिया में एसी बस में लगी भीषण आग। आग से झुलसकर 2 यात्रियों की दर्दनाक मौत। बस में 55 लोग थे सवार। चारों तरफ अफरा तफरी का रहा माहौल। तमिलनाडु के राजगोपुरम में लगी भीषण आग। पटाखे की चिंगारी से भद्रकाली अम्मन मंदिर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पैसेंजर ट्रेन में लगी आग। इंदौर रतलाम बिना पैसेंजर में आग लगने से एक बोगी जलकर राख। आग पर पाया गया काबू। सिवान के निजामपुर गांव में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बिजली के खंभे से टकराई। हादसे के बाद लगी आग। 3 लोगों की दर्दनाक मौत। वैशाली में बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को रौंदा। हादसे में 8 लोगों की मौत। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल। ब्रह्मस्थान में घुसा बेकाबू ट्रक। ब्रह्मस्थान में चल रही थी पूजा। हादसे के बाद अफरा तफरी का रहा माहौल। महनार हाजीपुर मुख्य मार्ग पर हादसा। देसरी थाना के नयागंज 28 टोला के पास हादसा। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर की जमकर पिटाई। ड्राइवर को बाहर निकालने से रोक रहे थे लोग। बाढ़ में एक मॉल के उद्घाटन में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन। डांसर्स ने जमकर लगाए ठुमके। गोपालगंज में एक चिटफंड कंपनी ने लोगों से करोड़ों रुपए ऐंठ कर फरार हुआ। ठगी के शिकार लोग अपने पैसे वापसी की लगा रहे गुहार। भागलपुर के हसनगंज मोहल्ले में एकता क्लब के द्वारा शनि मंदिर निर्माण को लेकर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में जमकर हुआ भोजपुरी गाने पर डांस। समस्तीपुर में जेडीयू कार्यकर्ताओं का बवाल। संगठन चुनाव को लेकर हुआ जोरदार हंगामा। 10 लोगों ने किया था नामांकन। अब सीएम को किया गया अधिकृत। बांका के हसनपुर गांव में नल जल योजना के पानी को लेकर 2 गुटों में मारपीट। महिला समेत 5 लोग जख्मी। सीतामढ़ी के बेलसंड में रंगदारी नहीं देने पर महिला और उसके संबंधी को पीटा गया। गांव के ही कुछ लोगों पर महिला ने दर्ज कराई शिकायत। किशनगंज के ठाकुरगंज से महिला तस्कर गिरफ्तार। महिला तस्कर के पास से 9 बोतल नेपाली शराब बरामद। बेगूसराय में मिट्टी को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। महिला समेत 3 लोग जख्मी। अस्पताल में कराया गया तीनों को भर्ती। बेगूसराय में आपसी विवाद को लेकर भगिना और भगिनी ने मामा और मामी को पीटा। दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अरवल में शराबियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। उत्पाद विभाग की टीम और लोकल पुलिस ने सघन जांच के दौरान 44 से शराबियों को धर दबोचा। शेखपुरा जिला मुख्यालय स्थित गौशाला के मैदान में रोटरी क्लब द्वारा योगा का आयोजन। काफी संख्या में रोटेरियन हुए शामिल। बखा के धोकराहा में रेलवे ट्रैक से मिला लड़के का शव। जीआरपी शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। शेखपुरा के चिवाड़ा में स्वच्छता को लेकर निकाली गई प्रभात फेरी। साफ सफाई को लेकर बच्चों ने लोगों को किया जागरूक। बेतिया के नरकटियागंज पहुंचे केंद्रीय मंत्री और अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फग्गन सिंह कुलस्ते। कहा, गोंड आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व लोकसभा और विधानसभा में बढ़े। श्रद्धा मर्डर मामले में दिल्ली से मुंबई तक सबूतों की तलाश जारी। दिल्ली पुलिस की टीम ने मुंबई के वसई इलाके की रीगल बिल्डिंग में की पूछताछ। आफ्ताब का आज होगा नार्को टेस्ट। वैशाली के महुआ बाजार में भीड़ ने हाथ में लिया कानून। बाइक चोरी के आरोपी को पिलर से बांधकर पीटा। बेरहमी से की गई पिटाई। आरोपी का बेल्ट से पिटाई का वीडियो आया सामने। लोगों ने जमकर चलाए लात घूंसे। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की बचाई जान। बेटा के सिकंदरपुर गांव में पुरानी रंजिश में गोलीबारी। 2 पक्षों के बीच गोलीबारी में एक की मौत। गांव में माहौल तनावपूर्ण। घटना के बाद भारी संख्या में पहुंची पुलिस ने दर्जनों राउंड खोखे किए बरामद। पुलिस कर रही गांव में कैंप। सिवान में असामाजिक तत्वों ने एफसीआई गोदाम के पास खड़ी ट्रक में लगाई आग। धू धू कर जला ट्रक के आगे का हिस्सा। दमकल की टीम ने पाया काबू। ट्रक ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। आग लगने के बाद मची अफरा तफरी। पुलिस घटना की जांच में जुटी। नवादा के रजौली में होटल संचालक को अपराधी ने मारा चाकू। मुर्गा बनाने से मना करने पर बदमाश ने किया जख्मी। पुलिस आरोपी टुन्ना की तलाश में जुटी। छपरा में अपराधियों ने युवक को मारा चाकू। मोबाइल लूटने का विरोध करने पर मारा चाकू। कचहरी स्टेशन के ओवरब्रिज के पास की घटना।
भोजपुर में हत्या और लूटकांड के 4 अलग अलग मामलों का खुलासा। पुलिस ने 13 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, 2 कारतूस, 4 बाइक बरामद, एक प्लास्टिक का नकली पिस्टल भी बरामद। सरायकेला के आदित्यपुर में घरेलू विवाद में 3 जिंदगी खत्म। पारिवारिक कलह में पति ने की पत्नी और बेटे की हत्या, फिर खुद भी कर लिया आत्महत्या। आदित्यपुर के एम टाइप क्वार्टर नंबर M47 में खौफनाक वारदात। घटना के बाद इलाके में हड़कंप। किराए के मकान में रहता था परिवार। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर रहता था अनबन। घटना के काफी देर बाद पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू। बांका में सोशल मीडिया पर छा गया टीचर का डांस म्यूजिक के साथ पढ़ाई का वीडियो हो रहा वायरल। खुशबू टीचर के साथ खेल खेल में पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। कटोरिया प्रखंड के कठौन मिडिल स्कूल में शिक्षिका कर रही है डांस। झूम कर रही हैं स्कूल की छात्राएं। स्कूल की शिक्षिका खुशबू कुमारी की हो रही चारों तरफ तारीफ। बढ़ती ठंड को देखते हुए पटना में खुले रैन बसेरे। नगर निगम की तरफ से फिलहाल 8 रैन बसेरों का इंतजाम। एयर प्रूफ पंडाल के साथ सभी सुविधाओं से लैस। सोनपुर मेला में टूटा झूला। झूला टूटने से 4 लोग जख्मी। घटना के बाद भगदड़ में 4 लोग जख्मी। घटना के बाद मची चीख पुकार। झूले के संचालक और स्टाफ घटना के बाद फरार। झूले का टावर टूटने से हादसा। गंभीर रूप से जख्मी एक व्यक्ति को पटना किया गया रेफर। हादसे के बाद झूले से कूदने लगे लोग। हादसे में मेले में सुरक्षा पर उठे सवाल। दानापुर में पुलिस हिरासत में युवक की मौत के बाद बवाल। शव को सड़क पर रखकर हंगामा और अगजनी। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी। गामतल के रहने वाले उपेंद्र नामक युवक की मौत पर भड़के लोगों ने पुलिस की पिटाई से लगाया मौत का आरोप। 15 नवंबर को शराब बेचने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। सीतामढ़ी के सुप्पी थाना क्षेत्र में युवती का शव मिलने से फैली सनसनी। बागमती बांध के पास मिला दफनाए हुआ शव। घटनास्थल पर जुटी लोगों की भारी भीड़। बांका में बच्ची को जन्म देने के बाद महिला फरार। अस्पताल में बच्ची को छोड़कर गई मां। बच्ची को इलाज के लिए भागलपुर किया गया रेफर। मुंगेर के खड़गपुर में दहेज दानवों ने की महिला की गला दबाकर हत्या। ससुराल वालों पर आत्महत्या की झूठी कहानी रचने का आरोप। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मसौढ़ी में अपराधियों ने की एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के बाद अपराधी फरार। जमशेदपुर के कदमा में खरकई नदी घाट से मिला युवती का शव। युवती की नहीं हो पाई पहचान। शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। सासाराम में लावारिस हालत में मिला नवजात बच्चा। गड्ढे में पड़ा था नवजात। बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पटना सिटी के खाजू कला में व्यवसायी के बंद घर में भीषण चोरी। 15 लाख के जेवरात और 70,000 कैश पर किया हाथ साफ। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। कटिहार में एक शिक्षक पर छात्रा से रेप का आरोप। सरकारी स्कूल के शिक्षक पर 6ठी क्लास की छात्रा से दुष्कर्म का आरोप। परिजनों ने सहायक थाना में दर्ज कराया FIR। पटना के करबेगहिया में व्यवसायियों ने दुकानें रखी बंद। कारोबारी राहुल की हत्या से व्यवसायी नाराज। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। बेगूसराय में टला बड़ा हादसा। मालगाड़ी की चपेट में आई भैंस। ड्राइवर ने सूझबूझ के साथ लगाया इमरजेंसी ब्रेक। रांची में 5 सालों से फरार अपराधी सन्नी सिंह के घर कुर्की जब्ती। घर का सारा सामान ले गई पुलिस। रंगदारी मामले में कई जिलों में है वांटेड। पटना में बालू माफियाओं के खिलाफ एक्शन। जेपी सेतु के पास बालू का अवैध खनन कर रहे 18 लोग गिरफ्तार। एक नाव भी जब्त। छपरा सदर अस्पताल से कैदी हथकड़ी खोलकर फरार। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। आदर्श कुमार चौहान है कैदी का नाम। शेखपुरा के जगदीशपुर गांव में 2 पक्षों में मारपीट। धान की चोरी के आरोप में मारपीट। 4 लोग जख्मी। अरवल के वसलपुर गांव के पास सड़क हादसे में भाई बहन गंभीर रूप से जख्मी। ट्रक की ठोकर से दोनों जख्मी। ट्रक चालक भागने में सफल। सासाराम के खटौलिया गांव में छत से गिरकर लड़की गंभीर रूप से जख्मी। खेलने के दौरान छत से गिरी लड़की सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। शेखपुरा में अलग अलग इलाकों में छापेमारी। शराब की बड़ी खेप बरामद। 3 शराब तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के औराई में 2 भाइयों के बीच मारपीट। दोनों पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना इलाके में बाइक लूटकांड का खुलासा। लूटी गई बाइक के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। खगड़िया के डुमरिया खुर्द में सुई देने के बाद बच्चे की मौत। आशा कर्मी ने बच्चे को दिया था इंजेक्शन देने के बाद बच्चे की मौत। वैशाली के महुआ में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। चौक चौराहों से हटाया गया अतिक्रमण। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती।
रोहतास के विक्रमगंज में 7 सड़क लुटेरे गिरफ्तार आरोपियों में 3 नाबालिग लूट के 4 मोबाइल, देसी कट्टा के साथ कील और टायर पंक्चर करने वाले औजार बरामद। गोपालगंज के मिश्र बतरहा बाजार में बेकाबू पिकअप ने मां बेटी को कुचला, घायल किशोरी की इलाज के दौरान मौत, मां की हालत गंभीर। फतुहा के नयका रोड के पास बेलगाम स्कॉर्पियो का कहर, बाइक सवार युवक को रौंदा, हादसे में 2 युवक जख्मी। जहानाबाद के मखदुमपुर में खेलने के दौरान विवाद, एक शख्स ने की किशोर की पिटाई, किशोर के कंधे में हुआ फ्रैक्चर। जहानाबाद में पॉकेट मारों के उत्पात, अरवल मोड़ के पास एक व्यक्ति के पॉकेट से मोबाइल निकाला गया, सीसीटीवी में पॉकेटमारी की वारदात कैद। गोड्डा के महागामा में चाकू मारकर हत्या की कोशिश, पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया, घटनास्थल से चाकू भी बरामद। रांची में वेंडर मार्केट का स्लाइडर गेट दुकानदार पर गिरा, घटना की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, 3 साल पहले बने वेंडर मार्केट की हालत खराब। पाकुड़ के मालपहाड़ी इलाके में पेड़ से लटकता मिला शव की नहीं हो पाई शिनाख्त, पूरे इलाके में अफरा तफरी। सासाराम के मेंदुआ गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत, प्रवाहित बिजली का तार छूने से हादसा, परिजनों में पसरा मातम। दरभंगा में निजी स्कूल के संचालक से रंगदारी मांगने का मामला, पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया, रंगदारी नहीं देने पर दी थी जान से मारने की धमकी। जमशेदपुर के मानगो में मछली गाड़ी से 400 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त, मछली गाड़ी से ब्राउन शुगर का कारोबार, गाड़ी मालिक के यहां पुलिस की छापेमारी। जहानाबाद के मखदुमपुर में पति ने की पत्नी को उतारा मौत के घाट, अवैध संबंध में हत्या की आशंका, सनकी पति को पुलिस ने हिरासत में लिया। अरवल के मानिकपुर में शराब के नशे में आधा दर्जन लोग गिरफ्तार, ब्रेथ एनालाइजर से जांच में शराब पीने की पुष्टि। बगहा के हरहा नदी में फिर मिली सकरमाउथ कैटफिश मछली को देखने के लिए लगा तांता, अमेरिका के अमेजॉन नदी में पाई जाती है मछली। कैमूर में अमाड़ी गांव के पास एक ट्रक ने रिक्शा को मारा टक्कर, रिक्शा पलटने से बच्चे की मौत, मां और एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी। गिरिडीह के जमुआ में तालाब में डूबकर 2 बच्चों की दर्दनाक मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा, परिजनों में मचा कोहराम। रामगढ़ की मांडू में अवैध स्पंज लदा ट्रेलर जब्त, ट्रेलर पर लदा था 72 टन स्पंज, चालक को हिरासत में लिया गया। बेगूसराय के कपसिया चौक के पास तेज रफ्तार बाइक का कहर, 2 साइकिल सवार युवकों को रौंदा गया, दोनों साइकिल सवार गंभीर रूप से जख्मी। गोड्डा के पकड़िया खेतहोरी टोला में लगी आग में जलकर एक घर राख, 5 क्विंटल अनाज जलकर राख। दरभंगा के घनश्यामपुर में महिला के सिर में घुसा लोहे का सरिया, छत से नीचे गिरने के दौरान हादसा, नाजुक हालत में पीएमसीएच रेफर। मधुबनी में लूट और छिनतई गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, लूटी गई 2 बाइक और 4 मोबाइल बरामद। मधुबनी के कलुआही थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट में एक की मौत, 6 लोग जख्मी। पूर्वी चंपारण में सीएम नीतीश पर प्रशांत किशोर का हमला, कहा शराबबंदी का खामियाजा भुगत रही है जनता, पेट्रोल डीजल की ज्यादा कीमत देकर जनता चुका रही शराबबंदी का हर्जाना। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मनाया गया बिहार दिवस, लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने अपने गीतों से बांधा समा। पूर्व सांसद आनंद मोहन की 15 दिनों की पैरोल खत्म, सहरसा जेल पहुंचे पूर्व सांसद आनंद मोहन के जेल जाने से समर्थक मायूस। राजद विधायक चेतन आनंद ने अपने पिता आनंद मोहन के लिए गाया गाना, आनंद मोहन के जेल जाने से पहले हुए इमोशनल, चेतन आनंद ने जन्मदिन पर गाया गाना। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को लेकर ऊहापोह की स्थिति, पूर्व सांसद कांति सिंह ने जगदा बाबू की तबियत खराब होने की बात कही, तबियत खराब होने की वजह से सक्रिय नहीं। प्रशांत किशोर ने फिर सीएम नीतीश कुमार पर ली चुटकी, कहा नीतीश कमल और लालटेन के बीच झूलता हुआ पेंडुलम। पसमानदा मुसलमानों को लुभाने के लिए बीजेपी करेगी बड़ा कार्यक्रम, संविधान दिवस पर 26 नवंबर को होगा आयोजन, ईबीसी, दलित, आदिवासी और पसमानदा मुसलमानों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। लखीसराय पहुंचे बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को जल्द निपटारे का दिया निर्देश। गोपालगंज में जेडीयू जिला अध्यक्ष के चुनाव में भारी बवाल, जिला अध्यक्ष चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं ने काटा बवाल, भारी हंगामे के बाद स्थगित करना पड़ा चुनाव। जेडीयू नेताओं ने चुनाव में बीजेपी नेताओं के पहुंचने का लगाया आरोप, हंगामे को देख भारी संख्या में पहुंची पुलिस, 5 नेताओं ने भरा था नामांकन का पर्चा। गया में जेडीयू महानगर अध्यक्ष के चुनाव में भी भारी बवाल, वोटर लिस्ट में हेराफेरी को लेकर जमकर तू-तू मैं।
पूर्णिया में जेडीयू महानगर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव किसी उम्मीदवार पर नहीं बनी सहमति। पर्यवेक्षकों ने 9 उम्मीदवार का नाम प्रदेश कार्यालय भेजा।